स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। डीआईएस दिखाई दे रहे हैं अगेन मिक्स टू बुलिश। एफआईस भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये डेटा था आज का बाय सेल का पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज। इस कॉलम में दिखेगा आज का बाय सेल का डेटा, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, उसमें आज का बाय सेल प्लस माइनस करेंगे तो ओवरऑल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। तो ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। रिटेलर का आज 65,000 लॉट का बाय है, उनके शॉर्ट्स घट के रह गए सिर्फ 55,000 लॉट्स। डीआईएस की बाइंग आई है 1800 लॉट्स की, उनके शॉर्ट्स घट के रह गए हैं 76,000 लॉट्स। एफआईएस की सेलिंग आई है 43,000 लॉट्स की, उनके लॉन्ग्स घट के रह गए हैं 2,40,000 लॉट्स। और प्रोज ने 24,000 लॉट की सेलिंग करी है, उनके शॉर्ट्स बढ़ के हो गए हैं 1,08,000 लॉट्स। इंडेक्स कॉल का डेटा देखेंगे रिटेलर की, वहाँ पे भी सेलिंग आई है 3,08,000 लॉट्स की। अब उनकी नेट सेल में आ गई है पोजीशन 22,000 लॉट्स ओवरऑल उनके सेल में। डीआईएस ने ह्यूज क्वांटिटी 120 क्वांटिटी की बाय करी है और 2,200 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। और एफआईस को देखें तो 1,77,000 लॉट उन्होंने बाय किए हैं, 3,57,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए हैं। 1,31,000 लॉट प्रोज ने बाय किए हैं, 3,36,000 लॉट उनके अभी भी सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर का वहाँ पे सेल आया अगेन, काफ़ी लगातार सेलिंग चालू है यहाँ पे। 2,15,000 लॉट उन्होंने सेल किए और लगभग 7 लाख के आसपास ओवरऑल उनका नेट सेल आ गया। डीआईएस का पुट बाय है 1,800 लॉट का, उनके पुट लॉन्ग बढ़ के हो गए 3,86,000 लॉट्स। एफआईस का 1,96,000 लॉट का पुट बाय आया है, 4,65,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। 17,000 लॉट प्रोज के बाय आए हैं, 1,54,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो 49,000 लॉट ओवरऑल उन्होंने सेल किए हैं, 7,16,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है अभी भी। रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है 44,000 लॉट की, हालांकि कॉल्स के अंदर सेलिंग है क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो अब धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ी सी अनवाइंडिंग दिखाई देगी डेटा में। 7,33,000 लॉट ओवरऑल उनके अभी भी लॉन्ग में है। और रिटेलर्स का पुट सेल भी आया, कम क्वांटिटी है काफ़ी ओवरऑल, वो भी यहाँ पे भी नेट सेल में है। और चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। एफआईस की अच्छी बाइंग आई, माफ़ कीजिएगा डीआईएस की अच्छी बाइंग आई है 3,100 करोड़ की ओवरऑल, लेकिन एफआईस की सेलिंग आई है 5,130 करोड़ की, यानी देखें तो 2,000 करोड़ के करीब की बाइंग रिटेलर की आई है कैश मार्केट में। चलते हैं अब ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं और ऑप्शन चेन क्या कह रही है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, सो 24,413 पे मार्केट हुआ है क्लोज। आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी मंदी दिखाई और वहाँ पे काफ़ी प्राइस एक्शन नेगेटिव ही रहा मोस्टली। बीच बीच में चॉपीनेस भी बहुत भरपूर थी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो था बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा वीक था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई थी, लेकिन अब ओवरऑल जो क्लोजिंग आई है 24,413 के आसपास की है। तो यानी अब देखें, अब कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है और कल मंथली एक्सपायरी भी है। सो देखिए यहाँ पे जब इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल बने, और कम से कम हमारे को वेट करना चाहिए इसके अंदर 10 से 15 मिनट का मिनिमम। कारण क्या है? कारण ये है कि डेटा है काफ़ी नेगेटिव। अनलेस आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई दे 24,400 के ऊपर, 24,400 के ऊपर एक बुलिश कैंडल दिखाई दे, डिसेंट बुलिश, कम से कम 10 से 15 मिनट की टाइम फ्रेम में, उसके हाई ब्रेक पे एंट्री लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ जो रेजिस्टेंस भी है वो भी कुछ छोटी नहीं है। टारगेट रहेगा 24,500 का। 24,500 के ऊपर निकलता है तो हम थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाना प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मुझे कम से कम 15 मिनट की कैंडल एक चाहिए, क्योंकि डेटा को ध्यान में रखते हुए ईजीली हमें क्वांटिटी नहीं इंक्रीज करनी चाहिए। फुल थ्रॉटल जाना चाहिए ओनली अबव 24,600। उसके बाद देखें तो आप टोटल ओपन इंटरेस्ट फिर कहीं जाके घटना थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले अदरवाइज वो बढ़ ही रहा है या काफ़ी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग नंबर पे है। तो एक एक करके क्वांटिटी 1 यहाँ पे, क्वांटिटी 2 यहाँ पे और क्वांटिटी 3 इसके ऊपर बननी चाहिए। ये हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहनी चाहिए। इन द मनी पुट्स में देखिए कुछ अनवाइंडिंग है, लेकिन शॉर्ट का ट्रेड देखें अगर तो कोई ज़्यादा बड़ी सपोर्ट हमें नीचे नहीं दिख रही है, यानी 24,400 के नीचे एक 10 मिनट्स, और इवन अग्रेसिव प्लेयर्स कैन कंसिडर 5 मिनट्स उस कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है। बट वेरी अग्रेसिव प्लेयर्स ओनली एंटर एट लोअर टाइम फ्रेम, अदरवाइज 10 to 15 मिनट इज़ अ सेफर कैंडल साइज। और 24,400 के नीचे फिर टारगेट हमें
300 और 200 के टारगेट यहाँ पे ईजिली पॉसिबल दिखाई दे रहे हैं। और इवन अगर कहीं गलती से 200 टूट गया और उसके नीचे भी कोई बड़ी कैंडल 15 मिनट की सस्टेन कर गई तो फिर बिल्कुल एकदम गेट ओपन हो जाएगा नीचे की तरफ का। उसके बाद एनीथिंग इज़ पॉसिबल, 24,000 तक का भी लेवल पॉसिबल है। ऑल दो जो हमारा 24,074 के आसपास का शायद लो था बजट वाले दिन का, वो अगर टूटा तो बहुत बड़ा पैनिक बाजार देखेगा। वो टूटे मतलब टूट करके थोड़ी देर भी सस्टेन कर गया वहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे फिर पैनिक टाइप सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। हालांकि 400 पॉइंट ऑलरेडी टूट चुके होंगे, लगभग 350 पॉइंट वहाँ तक जाने में, लेकिन फिर भी वहाँ वो लेवल को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। उस लेवल को काफ़ी ध्यान से लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए भी पोजिशनली। क्योंकि एक चीज़ ये होती है कि उस दिन जो भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो लगा बाजार ने सपोर्ट कहाँ पे देखी, बाजार ने सपोर्ट फाइंड करी 24,074 पे। तो अब वो लोगों के लिए, सारे टेक्निकल एनालिस्ट के लिए एक पत्थर की लकीर वाला लेवल हो जाएगा। यानी उसके नीचे बाजार अगर सस्टेन कर गया तो सारे टेक्निकल एनालिस्ट जो भी उस लेवल को फॉलो कर रहे हैं वो टूटते हुए दिखाई देंगे और बाजार भी उस लेवल को वहाँ पे उनका भी कॉन्फिडेंस जो है आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तो वहाँ पे फिर बड़ी सेलिंग फर्दर आ सकती है। तो उस लेवल को भी ध्यान में रखना है, नोट करके रखना है। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं फटाफट, जो कि 1 अगस्त है। कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट ये क्या बाइंग है या सेलिंग है, लेकिन कुछ इन द मनी पुट्स भी है, वो हमारे को कंफर्म करेंगे हमारे लेवल्स। सो चलते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है। आज की एक्सपायरी हो गई, अब देखते हैं 31 जुलाई की एक्सपायरी क्या करी है। 51317 पे हुई है मार्केट क्लोज। तो देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं। हम पहले एक बार श्योर कर लें कि ये ठीक से लोड हो गई है कि नहीं। सो 24 जुलाई की जो थी बिल्कुल लोड हो गई है ये 31 जुलाई। तो देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स हैं यहाँ पे, बट लेवल हमें फॉलो करना पड़ेगा 51,300 का, क्योंकि 317 पे क्लोजिंग है। उसके आसपास का जो स्पॉट लेवल है वो यही है। तो इसके ऊपर हमें चाहिए एक बुलिश कैंडल। क्वांटिटी खाली 1 क्वांटिटी यहाँ पे रहेगी, यानी अगर हम 3 प्रोपोर्शन अपनी क्वांटिटी के यूजुअली लेते हैं तो ओनली 1 क्वांटिटी यहाँ पे तेज़ी पे लेनी है। बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे टारगेट मिल सकता है हमें 51,500 का। यहाँ पे भी कम से कम 10 मिनट्स की कैंडल ऑब्जर्व करना बेटर रहेगा। और 51,500 के ऊपर सेकेंड क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं, और 51,700 के ऊपर अगर निकले तो यहाँ पे थर्ड क्वांटिटी हमारे को अपनी ऐड करनी चाहिए। 51,300 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड कंसीडर करना चाहिए, और 51,000 का पहला टारगेट है। क्वांटिटी मेरी यहाँ पे डिसेंट ही रहेगी। अगर 51,000 के नीचे सस्टेन करता है अगर 10-15 मिनट और फिर बियरिश कैंडल वहाँ मिलती है तो मैं क्वांटिटी इनफैक्ट वहाँ पे और बढ़ाने की सोचूंगा, और टारगेट मेरे लिए ओपन रहेंगे 50,500 और इवन 50,000 भी पॉसिबल है, जिस तरह का डेटा ओवरऑल दिखाई दे रहा है। देखते हैं फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है। और 30 जुलाई की उसकी एक्सपायरी है, 23,165 पे हुई है मार्केट क्लोज। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों तेज़ी बनती है ओनली अबव 23,200। यहाँ पे ध्यान रखना है 23,200 के ऊपर। हालांकि क्लोजिंग जो है वो 165 की है, लेकिन 200 के ऊपर बुलिश कैंडल एक क्लोज हो उसके आई ब्रेक पे एंट्री यहाँ पे हम करेंगे विद अ टारगेट ऑफ 23,300। डेटा यहाँ पे कुछ ज़्यादा इतना नहीं उस हिसाब से डेवलप हुआ है इन द मनी में। कुछ पुट्स जरूर दिखाई दे रही हैं। सेल का ट्रेड आइडियल रहेगा 23,100 के नीचे, यानी 100 टू 150 200 का जो जोन है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड करने के लिहाज से। 100 के नीचे बियरिश कैंडल मिले तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड है, और डाउन साइड ओपन दिखाई दे रही है, कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है। ज़रूर ये रहेगा कि 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे बाजार थोड़ा सा कहीं शायद हॉल्ट करने की कोशिश करे, लेकिन अगर ये निकला तो क्वांटिटी और बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं। सेम कैंडल साइज हम यूज़ कर सकते हैं। देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को। मिड कैप निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो आज मिड कैप निफ्टी में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है। कल फिर निफ्टी नहीं दिखाई दे रहा था। सो 12,470 पे मार्केट हुआ क्लोज। देखिए यहाँ पे भी 500 का लेवल क्रूशियल है, उसके ऊपर तेजी है, उसके ऊपर 100 पॉइंट जरूर मिल सकते हैं, लेकिन एक 10 मिनट की कैंडल का मिनिमम हमें वेट करना चाहिए।
और शॉर्ट के लिए तो बिल्कुल तैयार है हम। 500 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल मिले, टारगेट 400 के नीचे निकला तो क्वांटिटी बढ़ा करके और 100 पॉइंट फर्दर के लिए हम लोग शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, यानी 12,300 तक का भी लेवल पॉसिबल है अगर प्राइस एक्शन उस डायरेक्शन में लेवल तोड़ कर कंफर्मेशन देता है तो। डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बिना हम सेटअप कंप्लीट नहीं मानते हैं दोस्तों। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको मिस नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। हमारी वेबिनार भी 4 को है, 4 अगस्त को, उसकी भी डिटेल पूरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है कि आज इंडेक्स फ्यूचर में बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहा है कि फ्रेश शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोज लॉन्ग्स। यानी अभी तक तो लॉन्ग क्लोज हो रहे थे, लेकिन अब खुल करके शॉर्ट्स ऐड होते हुए दिखाई दिए और ये नंबर अब काफ़ी धीरे धीरे करके घटता जा रहा है। ये फ्रेश शॉर्ट जो है मुझे थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव की तरफ दिखा रहे हैं। ओवरऑल नंबर काफ़ी डिसेंट है, तो मैं इसको 40 पॉजिटिव और 60 नेगेटिव की कैटेगरी में डेटा को रखूंगा इंडेक्स फ्यूचर के। इंडेक्स कॉल का डेटा मेरे लिहाज से थोड़ा सा मिक्स्ड, यहाँ पे 60-40 कंसिडर करूंगा, क्योंकि रिटेलर नेट सेलिंग में आ गए और एफआईज और प्रोज की दोनों की बाइंग है, लेकिन वो बाइंग लॉन्ग बिल्डअप की वजह से नहीं है, एडिड लॉन्ग की वजह से नहीं है, बल्कि शॉर्ट क्लोजर की वजह से है। तो एफआईज के जरूर कुछ पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें लॉन्ग में, लेकिन प्रोज अभी भी अच्छी खासी सेलिंग में है। तो ये भी 40-60 यानी ऊपर के दोनों डेटा देखें तो बराबर बराबर से दिखाई दे रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे दिखाई दे रही है? प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इंडेक्स पुट में। रिटेलर ने बहुत ज़्यादा पुट आज वापस से गड़बड़ी कर दी है यहाँ पे, और लगभग 7 लाख के पास 7 लाख नेट सेल आ गया एक बड़े नंबर के पास, और एफआईज ने खुल करके यहाँ पे बिना हाइड किए हुए काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में पुट ऐड करी है। सो ये एक गड़बड़ वाली निशानी है थोड़ी सी। ओवरऑल नंबर भी यहाँ पे इनका डिसेंट पहुँच गया। तो कंपेरेटिव एनालिसिस भी करें तो कॉल वर्सेस पुट के डेटा के अंदर जो थोड़ा सा पुट का डेटा है वहाँ पे अगर आप ये नंबर्स कंपेयर करो वर्सेस दिस, तो आपको दिखाई देगा कि क्लियरली थोड़ा सा रिटेलर यहाँ पे फंसे हुए हैं। प्रोज जरूर कहीं ना कहीं पुट सेलिंग करके बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ किसी पर्टिकुलर इंडाइसेस में इंडेक्स के अंदर ये थोड़ा सा बचाव की कोशिश कर सकते हैं। तो यानी अगर बैंक निफ्टी पिटा तो हो सकता है निफ्टी के अंदर आपको लगे कि वहाँ पे थोड़ा सा आज भी जैसे आज की तरह हुआ थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करें, या फिर निफ्टी पिटे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो वो डिकपलिंग टाइप ऑफ सिनेरियो हो सकता है कि कल भी दिखे, क्योंकि प्रोज थोड़ा सा अपनी पोजिशन को एडजस्ट करना चाहेंगे। लेकिन अगर कहीं बाजार कुछ इस तरह का पैटर्न बना दे मॉर्निंग में खुलने के बाद, चाहे वो फ्लैट खुल के बने या गैप अप खुल के बने या गैप डाउन खुल के ही बने, और उसके बाद ब्रेक डाउन आए, यानी शुरू के कुछ मिनट 15-20 मिनट 25 मिनट के बाद ब्रेक डाउन आए, तो ये फिर समझ जाना कि इन्होंने ये वाली पोजीशन अपनी निकाल दी है, इस जोन को चौपी रख के, और उसके बाद ब्रेक डाउन दिया है। तो वहाँ पे उस प्राइस एक्शन को ज़रूर हमें ऑब्जर्व करना है। कुछ इस तरह की चॉपीनेस बनती है और ब्रेकडाउन मिलता है, तो यहाँ पे ये लेवल को भी आपने वहाँ पे फिर फॉलो करना है और वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हम कंसीडर कर सकते हैं ज़रूर। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसको जरूर ध्यान रखना है। प्लस आप स्टॉक फ्यूचर में देखिए वहाँ पे भी शॉर्ट्स काफ़ी ऐड हुए हैं। तो ओवरऑल डेटा तो देखिए अभी भी ओवरऑल डेटा के अंदर पॉजिटिविटी है कि बड़ी पोजीशन इनकी खड़ी है, और कॉल में भी थोड़े पॉजिटिव हैं, फ्यूचर भी खड़े हुए हैं। लेकिन जो इंक्रीमेंटल डेटा है, यानी आज का जो डेटा है, वहाँ पे गड़बड़ी काफ़ी है। तो वो एक कहीं ना कहीं जो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लॉन्ग साइड पे अभी नहीं दे रहा। और उसके बाद दूसरी बात ये कि अभी तक बाजार ने क्या किया, 2 दिन से बाजार ने एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि बाजार गिरेगा तो वापस आएगा, गिरेगा तो वापस आएगा, रिकवरी आ जाएगी, और रोज़ बाजार कुछ ना कुछ हद तक रिकवर होकर के बंद हो रहा है। तो ये जब बार बार होता है ना, वो शेर आया वाला जो मुहावरा है, ये उसका काम करता है, और ये बाजार में अक्सर किया जाता है टॉप्स और बॉटम के पास। तो इसीलिए मेरी सलाह जो है वो ये रहेगी कि बहुत कॉशियस होकर चलना है, स्पेशली इन लॉन्ग्स। शॉर्ट की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेवल कंफर्म करता है, तो वी आर ऑल इन, हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर कोई भी लॉन्ग ले रहे हैं ना, तो वो बड़ा सोच समझ के लेना है, कम से कम क्वांटिटी में लेना है। मेरी स्ट्रेटेजी एटलीस्ट यही रहेगी। अभी मुझे डेटा जो है और प्लस जो प्राइस एक्शन जो सजेशन दे रहा है बार बार, वो एक फेक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ रिकवरी आएगी आएगी आएगी। आज कैश के स्टॉक्स भी खूब भागे, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा होगा कि यार अरे सब ठीक है, वो पंजाबी में जैसे बोलते हैं ना, सब चंगा सी। तो वो वाली फीलिंग जो है वो हमारे को नहीं लेनी है। जो लोग ट्रेडर्स हैं उनको ध्यान में रखना है कि लेवल अगर बोल रहा है कि भैया गिरावट है,
तो फिर गिरावट का ही ट्रेड लेना है, वहाँ पे बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी नहीं लगानी है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है। बाजार बिल्कुल टॉप पे खड़ा है, बजट के लिए भागा था कि इलेक्शन के बाद बजट तक, अब बजट आ गया, सारी चीज़ एब्जॉर्ब हो गई और बाजार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिरा भी नहीं अभी बजट की न्यूज़ पे, लेकिन करेक्शन ड्यू है और हमें इस बात को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर बुल रन में करेक्शन आती है, एक ना एक दिन आती ही है, तो वो अब कल आएगी, परसों आएगी, मंडे आएगी या अगले वीक आएगी, वो आनी ड्यू है। लेकिन वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वो करेक्शन आने का टाइम छोटा होता जा रहा है, तो वो पास आते जा रहा है करेक्शन का जो भी दिन फिक्स है। तो वो कल होगा या कब होगा हमें नहीं पता, लेकिन उस दिन हमें ट्रैप नहीं होना है, उस दिन हमें सही साइड पे होना है। इसलिए लेवल को ज़रूर रेस्पेक्ट करना है और डेटा भी आज कुछ इंडिकेट कर रहा है कि वो करेक्शन शायद बहुत दूर नहीं है। सो दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।